बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो विंड पावर प्लांट, विंड फार्म हाउस के हवाले से जो इंटरव्यू में बेसिकली सवालात पूछे जाते हैं, उसके हवाले से बेसिकली आज ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, सवालात की बेसिकली सीक्वेंस थोड़ी सी आगे पीछे है, मगर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो पूछे गए हैं वो मैं आपको के साथ डिस्कस करूँगा। उसमें कोशिश करूँगा जिनका लॉन्ग बेसिकली ज़्यादा आंसर नहीं है उनको तो मैं छोड़ दूँगा, मतलब उनको नहीं बता पाऊँगा सवाल, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बस जिसके शॉर्ट आंसर हैं वो मैं कोशिश करूँगा वो आपको के साथ डिस्कस कर दूँ। अच्छा, सबसे पहले जो बेसिकली मतलब सीक्वेंस में जो मैंने लिखा है उसमें आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 31.5/40 MVA से क्या मुराद है, ये एक सवाल ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पूछा। अच्छा, ये जॉब थी बेसिकली विंड में CRO से रिलेटेड, जो कंट्रोल रूम ऑपरेटर होता है, जो बेसिकली सारे विंड की जो जनरेशन बेसिकली हो रही होती है उसको मैनेज कर रहा होता है, और किसी विंड टरबाइन से के मतलब उसका लोड काटना हो या उसको ऑन करना हो, उसकी बेसिकली जॉब होती है। मॉनिटर करना होता है बेसिकली जनरेशन कितनी हो रही है, तो उसकी बेसिकली जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू के क्वेश्चन थे। तो उसमें पहला सवाल ये था कि 31.5/40 MVA से क्या मुराद है। तो इसका जवाब जो सिंपल होता है उनैन और उनैफ होता ही है। 31.5 पे उनैन बेसिकली होगा। बेसिकली जो ट्रेफो के होते हैं ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, यानी नॉर्मल एयर पे चल रहा होगा। उनैफ से मुराद ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। ये बेसिकली जब आप एयर फोर्स फ़ैन चलाएंगे तो बेसिकली ये आपका 40 MVA तक रेटिंग दे देगा। दूसरा सवाल EHT HV। EHT बेसिकली ट्रांसफार्मर पे 3 किस्म के मीटर्स लगे होते हैं, 2 वाइंडिंग से रिलेटेड होते हैं यहाँ, और एक जो है वो ऑयल से रिलेटेड होता है। तो सवाल ये था कि ये किस तरीके से मेजर कर रहे होते हैं, ये बेसिकली इसका सवाल था। अब आंसर इसमें जो है आप सर्च करके कर सकते हैं। बेसिकली ये जो बुशिंग होती है, EHT की बुशिंग होती है, उसमें बेसिकली सीटी लगी होती है, उसके थ्रू ही बेसिकली मेजर कर रहा होता है। और इसके अंदर एक सेंसर भी लगा हुआ होता है, ऑयल टेम्परेचर का जो सेंसर होता है जो टॉप पे लगा होता है, बेसिकली जो ट्रांसफार्मर की टॉप होता है उस पर एक सेंसर लगा होता है। और जो HV की बुशिंग होती है, HV की बुशिंग से बेसिकली एक सीटी होती है उसके नीचे, बुशिंग के नीचे, वहाँ से कनेक्शन होता हुआ इस ऑयल सेंसर से होता हुआ बेसिकली टेम्परेचर मीटर में जा रहा होता है। तो ये बेसिकली इस तरीके से मेजर कर रहा होता है। और दूसरा मतलब इसमें डिटेल आप और देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ बसबार स्कीम्स। टाइप्स ऑफ बसबार स्कीम में बेसिकली सिंगल बसबार, डबल बसबार और रिंग बसबार स्कीम मेन ये होती हैं। इसके अलावा भी सेक्शनल और बहुत सारी होती हैं, और 3 ये बेसिक जनरली यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा, अब नंबर 4 पे अगर हम चलें, नंबर 4 पे बेसिकली हमारे पास है टाइप्स ऑफ ग्रिड। अच्छा, ग्रिड की कितने किस्म की टाइप्स होती हैं, यानी किस किस किस्म के जो है ग्रिड्स होते हैं। AIS ग्रिड होता है जिसको कहते हैं एयर इंसुलेटेड स्विच गेट, एक होता है GIS गैस इंसुलेटेड स्विच गेट, और एक होता है HIS जिसको हाईली इंटीग्रेटेड स्विच गेयर कहते हैं। मैं एक मिनट नाम आपका कंफर्म कर लूँ, एक मिनट। बेसिकली होता यही है, हाईली इंटीग्रेटेड सर्किट। जी बिल्कुल यही होता है, हाईली इंटीग्रेटेड स्विच गेट्स होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट पर आएँ तो AIS GIS में क्या होता है बेसिकली। AIS में और GIS में बेसिकली क्या फ़र्क होता है। अच्छा, AIS में ये होता है कि जितने भी स्विच गेट्स होते हैं या जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो ओपनली एयर में होते हैं, और ऑपरेशन जो है आपको फिज़िकली नज़र आ रहे होते हैं। आप आइसोलेटर खोलते हैं तो आइसोलेटर आपको खुलते हुए नज़र आते हैं, और ब्रेकर जो है बेसिकली वो ऑन ऑफ़ करते हैं। वो अंदर का मैकेनिज़्म तो नहीं नज़र आता आपको, मगर उसकी इंडिकेशन आपको शो हो रही होती है कि ग्रीन से रेड हो गया या रेड से ग्रीन हो गया। GIS में ऐसा नहीं होता है। GIS बेसिकली गैस इंसुलेटेड स्विच गियर होता है। इसमें होता है ये कि जितने भी ऑपरेशन, यही जो इक्विपमेंट लगे होते हैं AIS में, ये एक समझ लें इनक्लोजर में क्लोज़ होते हैं। उसमें आइसोलेटर खुल रहा है या आइसोलेटर बंद हो रहा है ये आपको फिज़िकली नज़र नहीं आ रहा होता, मगर वही हो अंदर AIS ही की तरह होता है। तो ये एक वाज़ेह फ़र्क होता है। और ये सारा जो इनक्लोजर होता है ये गैस इंसुलेटेड यानी कि SF6 गैस से बेसिकली फिल्ड होता है। तो ये एक मेन फ़र्क होता है। अच्छा, अब नंबर 6 की तरफ चलें तो नंबर 6 पे बेसिकली है ऑन लोड ऑफ लोड
क्या होता है, ये ऑन लोड बेसिकली ऑफ लोड क्या चीज़ होती है। अच्छा, ऑन लोड ऑफ लोड डिवाइसेस सिंपल ये पूछना चाह रहे थे, ये क्या है। अच्छा, जो ब्रेकर हमारे पास है वो बेसिकली ऑन लोड होता है, और जो आइसोलेटर होता है ईएसटी का, वो हमारे पास ऑफ लोड डिवाइस होता है। अब ये होता क्यों है, इसको कहा क्यों, क्या वजह होती है। देखें, ऑन लोड का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल किसी सर्किट पे लोड चल रहा है, आप ब्रेकर को ऑन कर दें, ब्रेकर को ऑफ़ कर दें, तो ये ऑफ़ हो जाएगा, तो ये कहलाएगा ऑन लोड। अब इसके मुकाबले में आइसोलेटर को आप ऑन लोड पे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक सिस्टम पे चल रहा है 100 एम्पेयर, और आपने क्या किया, आइसोलेटर ओपन कर दिया, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आइसोलेटर ओपन करेंगे तो धमाका या फ्लैश की सूरत इख्तियार कर जाएगी। इतने एम्पेयर जो बेसिकली जो एयर के साथ इंटैक्ट करेंगे, जो करंट बेसिकली फ़्लो कर रहा होता है, और वो करंट को जब आप एकदम से सर्किट से निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें स्पार्क जनरेट होता है। अब इसके इतने हैवी एम्पेयर जब गुजरेंगे तो वो उसमें स्पार्क जनरेट होगा। अच्छा, अब दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड था कि ये जो ऑन और ऑफ लोड डिवाइसेस हैं, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो जिसकी वजह से बेसिकली ऑन लोड कहा जाता है और ऑफ लोड कहा जाता है, मतलब उसके अंदर क्या वजह क्या है ऐसी। तो बेसिकली होता है कि ऑन लोड डिवाइस के अंदर जो मेकैनिज़म होता है ना, बेसिकली सिंपली आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है ऑन लोड डिवाइसेस में। इस वजह से उसको ऑन लोड आप ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने ब्रेकर ऑन किया या ब्रेकर ऑफ़ किया, तो वो एक इंक्लोजर के अंदर होता है, उसके अंदर एक स्पार्क जब जनरेट होता है, किसी में एयर वैक्यूम एयर होती है, किसी में ऑयल फील्ड होता है, और किसी में SF6 गैस भरी हुई होती है। तो जब ये चीज़ें भरी होती हैं तो आप ये क्या करती हैं, जब एक आर्क, जब दो दो टर्मिनल्स को आप एक दूसरे से अलहदा करेंगे तो एक स्पार्क जो जनरेट होता है, ये आर्क क्वेंचिंग मीडियम जो होते हैं ये बेसिकली उस आर्क को बुझा देते हैं। ये ऑन लोड में होता है बेसिकली। आइसोलेटर में क्योंकि आर्क क्वेंचिंग मीडियम नहीं होता, इस वजह से उनको ऑफ लोड डिवाइस कहा जाता है, और उनको ऑफ लोड करने के बाद उसको ऑपरेट किया जाता है। तो ये मेन बेसिकली फ़र्क होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये मैंने आपको बता दिया कि ब्रेकर ऑन लोड क्यों होता है, ये मैंने आपको इसी में बता दिया। अच्छा, ऑन लोड टैप चेंजर क्या होता है। ऑन लोड टैप चेंजर सिंपल ये होता है कि जो हम बेसिकली ईएसटी के वोल्टेजेस, जब हमारे पास ट्रांसफार्मर में वोल्टेजेस कम या ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज टैप चेंज करते हैं। मैनुअली भी कर सकते हैं और रिमोटली भी कर सकते हैं, ये दोनों आप फंक्शनल मतलब कर सकते हैं। अब होता ये है कि जब आप किसी भी टैप चेंज को ऑन लोड कर रहे होते हैं, यानी कि अगर ऑन कंडीशन में और आप उसको टैप चेंज कर रहे होते हैं तो वो कहलाता है ऑन लोड टैप चेंजर। अगर ट्रांसफार्मर बंद है और उसके आप टैप को चेंज कर रहे हैं तो वो ऑफ लोड टैप चेंजर कहलाता है। मोस्टली ऑन लोड टैप चेंज ही होता है। और दूसरा सवाल ये था कि ये टैप चेंजर जो है ये कहाँ पे लगा होता है, ये ईएसटी पे लगा होता है या एचटी पे लगा होता है। ये ईएसटी साइड पे लगा हुआ होता है बेसिकली। टेम्परेचर, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रेटिंग है 132 kV और 11 kV, तो अब ये अगर पूछें कि भाई ये टैप चेंजर जो है ये कहाँ पे लगा होता है, तो ये ईएसटी यानी कि 132 kV साइड पे लगा होता है। और ये क्यों लगा हुआ होता है 132 kV साइड पे, इसका जवाब ये होता है, ये इसलिए 132 kV साइड पे लगा होता है क्योंकि 132 kV साइड के वोल्टेजेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू 11 kV। क्योंकि जब इसमें ऑपरेशन होता है यानी कि टैप चेंज होते हैं, तो अगर हम कम वोल्टेजेस वाले पे लगाएंगे तो कम वोल्टेजेस जब कम हो जाएंगे तो उसमें करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो करंट ज़्यादा होगा तो स्पार्क के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। 132 kV में क्योंकि वोल्टेजेस ज़्यादा हो जाते हैं, करंट कम हो जाता है, तो उसमें स्पार्किंग कम होती है। तो इस वजह से इसको ऑन लोड करते हैं और ईएसटी साइड पे लगाया जाता है। अच्छा, ऑफ लोड क्या होता है। ऑफ लोड टैप चेंजर ये मैंने सिंपल बता दिया, जो बेसिकली ऑफ हो कंडीशन में उसमें टैप चेंज करें वो करते हैं। अच्छा, अब ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन कौन कौन सी होती हैं, वो बेसिकली आप वो पूछ रहे थे कि ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के नाम बताएं, मतलब कौन कौन सी प्रोटेक्शन होती हैं। तो मैं आपको ट्रांसफार्मर की कुछ प्रोटेक्शन के बारे में बता देता हूँ, जैसे बकल्स रिले, OLTC प्रोटेक्शन रिले, ऑन लोड टैप चेंजर प्रोटेक्शन रिले, प्रेशर रिलीफ वेल्व या प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस, डिफरेंशियल रिले, ओवर करंट रिले, ऑयल टेम्परेचर मीटर, वाइंडिंग टेम्परेचर मीटर, और सर्जी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। ये बेसिकली कुछ ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शंस होती हैं। अच्छा, अब हम वाइंडिंग टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। टैप चेंज कहाँ होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, टैप चेंजर ईएसटी वाइंडिंग पर ही क्यों लगाया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। एआईएस के इक्विपमेंट के नाम बताएं। अच्छा, एआईएस के इक्विपमेंट के नाम मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे एआईएस इक्विपमेंट के ब्रेकर, आइसोलेटर, सीटी, पीटी और ग्राउंडिंग आइसोलेटर, और ये बेसिकली एआईएस के होते हैं। वेव ट्रैप हो गया, और आपका सर्ज अरेस्टर हो गया, लाइन अरेस्टर हो गए,
और वेव ट्रैप वगैरह ये सारी चीज़ हो गई। अच्छा, सीटी किस टाइप की होती है? अच्छा, सीटी बेसिकली सीटी किस टाइप की होती हैं? वो ऑयल फील्ड भी होती हैं और SF6 भी होती हैं। ये कुछ सवालात थे जो मुझे याद रहे, वो मैंने लिख लिए थे और कोशिश की कि आप तक इसको मैं बता दूं जितना मुझे आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। इसमें कोई अगर गलती हो, मिस्टेक हो, तो वो मेरी गलती होगी। मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। थैंक यू।